कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत महात्म्य की तीसरे अध्याय में हम हैं और श्री सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों के द्वारा कथा का प्रारंभ किया जा रहा है। सभी देवता, सभी ऋषि, सभी यक्ष राक्षस, यहाँ तक कि दानव भी जाकर के वहाँ पर बैठे हैं। सभी देवियाँ जाकर के निवास वहाँ माने स्थान बना करके बैठ गई। श्री सूत जी कहते एवं ते स्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवत च माहात्म्यम् ऊचुरे स्पष्टं नारदाय महात्मने। उन नारद जी से उन महात्माओं सनत सनंदन सनत कुमारों ने महात्म के विषय में कहना प्रारंभ करते हैं। क्या कहते हैं? कुमारों ने कहा अतति वर्ण्यते अस्माभि, अस्माभि माने हम लोगों के द्वारा एक शुक शास्त्र भगवान सुकदेव के द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवत महापुराण का एक विशेष महात्म है जिसको कहते हैं यस्य श्रवण मात्रेण, जिसके मात्र श्रवण कर लेने से मुक्ति करतल स्थिता, मुक्ति व्यक्ति के करतल में होगी, जीव के करतल में होगी। हम अपने हाथ में अनायास मुक्ति का साधन हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। फिर कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। श्रीमद् भागवत महापुराण का सेवन सदैव करते रहना चाहिए। सेवन क्या है? खाने की चीज नहीं, रसास्वादन करते रहना चाहिए इसका। बाद में उन्होंने कहा कि 18,000 श्लोकों का विशाल काय महानतम 12 स्कंदों से समन्वित, और यह जो है भगवान की कथा जिसमें परीक्षित सुख संवाद, परीक्षित जी और सुखदेव जी का जो संवाद है, सुण भागवतम च तत्, वह भागवत हम आपको श्रवण करा रहे हैं। सुनिए क्या। तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान्, पुमानतः मनुजा, मनुष्य जीवा। ये लोग जीव तभी तक भ्रमण करते हैं यावद कर्णगता नास्ति, जब तक कानों में सुख शास्त्र कथा क्षण मात्र भी अगर सुख शास्त्र की कथा का श्रवण हो जाए तब भी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। आगे कहते हैं कि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। एक सुख शास्त्र मुक्ति का दान करने में गर्जना कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे मुक्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यदि गृहे तद्गृहं तीर्थभूतं च वसतां पापनाशनम। वह गृह तीर्थ के समान हो जाता है, वहां पर निवास करने वाले सब के सब क्या हो जाते हैं? कलमश रहित हो जाते हैं।
काम क्रोधादि से रहित हो जाते हैं, लोभादि से रहित हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने कहा। आगे कहते अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथायास्य कला नारहति षोडशी। हजारों हजारों अश्वमेध करिए या सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करिए, लेकिन सुख शास्त्र की 16वीं कला के मात्र भी ये इतने यज्ञ अनुष्ठान आपके नहीं हैं। माने इसके समर्थ स्थित माने स्थिति ही नहीं रह पाएंगे। इतनी श्रीमद् भागवत महापुराण की महत्ता है। आगे कहते हैं तावद पापा निदेहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना। ही नार तपोधन, ये पाप हमारे शरीर में तभी तक निवास करेंगे, कब तक? यावन्न श्रूयते सम्यग श्रीमद्भागवतम नरैः। जब तक कि हम वह नर माने मनुष्य के द्वारा नरैः माने जीवों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा उसके पाप ताप संताप तभी तक रहेंगे जब तक कि वह जीव भगवान के इस परम दुर्लभ अत्यंत मनोहारी कथा का श्रवण नहीं कर लेता। आगे कहते हैं कि न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समता नैत। संसार के समस्त तीर्थ, चाहे गंगा हो, गया हो, काशी हो, गोदावरी हो, प्रयाग हो, पुष्कर हो, लेकिन सुख शास्त्र से जो मिलने वाला पुण्य है उससे समानता में कहीं नहीं आती। जो सुख शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण का फल है वो इन तीर्थों से मिलने वाला नहीं। बाद में उन्होंने कहा सनातन सनत कुमारों ने कि भैया इतना लंबा है तो कुछ लोगों को आलस्य होगा। आलस्य की एक विचित्र कथा है। दो आलसी एक जामुन वृक्ष के नीचे बैठे थे। दोनों आलसियों में से एक ने देखा कि एक घोड़सवार जा रहा है रास्ते में। अच्छा, उसको रोका तो व्यक्ति ने सोचा होगा कि इस बेचारे को कुछ समस्या होगी इसलिए रुक जाता है। जैसे ही वो उतरता है तो उससे वो कहता है भाई साहब ये जो एक जामुन गिरा है हमारे मुंह में डाल दीजिए। घुड़सवार को बहुत बड़ा क्रोध आया कि मेरे अमूल्य समय का तुमने दुरुपयोग कर दिया। उसने उसको 4 कोड़े मारे। तभी तक बगल में जो बैठा था आलसी लेटा था उसने कहा भाई आपने ठीक किया, मैं सो रहा था, मेरा मुंह खुला था और किसी श्वान ने आकर मेरे मुंह पर मुख में मूत्र दान कर दिया पर इसने रोका नहीं। इसने रोका नहीं, आपने ठीक किया। उस घुड़सवार को और क्रोध आया, तो इससे भी बड़े आलसी हो, जाकर उसको 8 कोड़े लगाए। इस प्रकार का आलस मनुष्य के जीवन में होता है। आलस्य से बचना चाहिए। इसलिए श्री चारों कुमारों ने कहा
कि इस शास्त्र का बहुत आलस्य हो, बहुत समय कम हो, तब भी श्लोकार्धम श्लोकपादं वा नित्यं भगवतोद्भवम् पठस्त्व स्वमुखे नैव यदीक्षसि परां गतिम्। मोक्ष की कामना हो तो श्लोक का आधा भाग, श्लोक या श्लोक का एक पद, तो अनुष्टुप श्लोक हैं या जो भी श्लोक जितने हैं, जो जिन जिन छंदों में हैं उनके 4 पाद हैं, तो कह रहे श्लोकार्धम श्लोक पादम व, आधा सुनिए चाहे श्लोक कहिए या पढ़िए, उससे मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार से श्री नारद जी को और अन्य सभी ऋषियों को कथा का श्रवण करा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे श्लोकों का भावार्थ लेकर हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।